हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं सेकेंड टेस्ट असाइनमेंट क्लास 9 का, उसके सेक्शन बी का चैप्टर 9, उसके क्वेश्चन नंबर 11 12। ये लास्ट क्वेश्चन है इसके। आज इसको हम सीख लेते हैं और चैप्टर है बच्चों सर्कल का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। बच्चों आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। रीड करना भी जरूरी है। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS एंगल P इज इक्वल टू एंगल R प्लस 50 डिग्री, देन फाइंड एंगल P एंड R। सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को बना लिया जाए, इसका कंस्ट्रक्शन कर लिया जाए और सर्कल जो बनाएंगे बच्चों गोल होना चाहिए रोटी की तरह। मेरा तो बिल्कुल क्या बोलेंगे, आप गोल बनाएंगे मुझे पता है। सेंटर बना दीजिए, सेंटर दिखना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं बच्चों, 4 साइडों वाला 1, यहाँ पर दूसरा बना देते हैं 2, कनेक्शन वाला 3, नेक्स्ट वाला 4। अब ये क्वाड्रिलेटरल किसी भी शेप में हो सकता है, वो ध्यान रखिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाम बच्चों P, Q, R और S आपने दे दिया। अब बच्चों इनकी खास बात क्या है वो देखिए। अगर हम जाते हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है बच्चों, PQRS। तो इसकी क्या खास बात है बच्चों कि आमने सामने के एंगल को प्लस करेंगे तो 180 मिलता है। सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लिखेंगे इन, इससे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, पहले इसको प्लस तो कर दें। P और R, एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। अब हम लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को आप शॉर्ट में लिख दीजिए QUAD, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखा जो P है बच्चों उसकी वैल्यू तो गिवन है, तो मैं यहां पर P की वैल्यू लिख देता हूं। गिवन एंगल P किसके बराबर है बच्चों, R प्लस का 50 डिग्री। सो P की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं। P की वैल्यू बच्चों क्या है, एंगल R प्लस का 50 डिग्री। एक आप ऑलरेडी क्वेश्चन में सॉल्यूशन में गिवन है, किसके बराबर आएगा बच्चों, 180 डिग्री। R हो गए 2 टाइम, तो 2 टाइम एंगल R, 180 माइनस 50 उधर जाएगा तो बच्चों माइनस का 50 डिग्री। तो 2 टाइम एंगल R किसके बराबर आ गया बच्चों, 130 डिग्री। तो एंगल R हमें मिलेगा 130 डिवाइड बाय 2, मिल गया बच्चों 65 डिग्री। मतलब हमें एंगल R कितना मिल गया बच्चों, 65 डिग्री। अब क्या करना है बच्चों, हमें R तो वैल्यू मिला पर P भी निकालना है। गिवन एंगल P किसके बराबर है, R प्लस का 50 डिग्री। सो हमें एंगल P की वैल्यू निकालने के लिए R की वैल्यू को यहां पुट करना पड़ेगा। तो करेंगे 65 डिग्री प्लस का 50 डिग्री, तो एंगल P कितना आ जाएगा बच्चों, 5 और 6 11, 115 डिग्री सॉरी। तो एंगल R की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, 65 डिग्री, और P की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 115। दोनों को प्लस करेंगे तो 180, जो कि हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल के सम का वैल्यू होता है, जो हमने निकाल लिया। नोट कीजिए, विजिबिलिटी हम चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है और क्वेश्चन भी काफी अच्छे हैं जो आपको ध्यान रहेंगे, याद रहेंगे। सर थोड़ा साइड हो जाइए, चलिए ठीक है। नोट हो गया हो तो बच्चों हम अब आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, कुछ शब्दों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। कई बार जब लिखते हैं सर ये QUAD लिखा हुआ है, बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल लिख लीजिए। अगर आपके सर चेक करते वक्त पूरे नामों का ध्यान रखते हैं तो पूरा नाम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिटा दिया जाए। नंबर 11 के बाद नंबर 12, और नंबर 12 को अभी हम रीड कर लेते हैं फिर समझते हैं।
और फिर इसका सॉल्यूशन ले आते हैं। नंबर 12, AB इज ए कोड ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर P। चलिए ठीक है। पॉइंट C इज ए पॉइंट other than A and B on major arc AB if ACB angle plus angle APB is equal to 135, then find ACB and APB। क्या बात है। तो बच्चों चलिए एक सर्कल बना लिया जाए, काफी अच्छा सुहावना, बिल्कुल गोल मटोल। ये लीजिए सेंटर बना दिया जाए, ठीक है। अब एक बच्चों कोड लेना है, कोड ले लेते हैं कहीं पर, चलिए यहां ले लेते हैं कोड। ये लीजिए हमने एक कोड ले लिया, इसका नाम है AB। कोड क्या होता है बच्चों? वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट को कनेक्ट करती है। चलिए एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंटों को कनेक्ट करती है। अब आपको यहां पर सेंटर में क्या मिला है बच्चों? नाम के साथ P, ठीक है सर। अब क्या करना है बच्चों? पॉइंट C ऐसी जगह पे है जो कि AB में नहीं होना चाहिए, पर आपके पास मेजर आर्क पे होना चाहिए, AB का जो मेजर आर्क है। तो बच्चों देखेंगे तो डू 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 करके छोटा सा है, ये देखो बहुत बड़ा है। जो बड़ा है उसको मेजर, जो छोटा है उसको माइनर। तो बड़े वाले आर्क पे एक पॉइंट मिलेगा C, वो कहीं हम बना दें। सर यहां क्यों बनाया? मेरा मूड है, आपकी जहां इच्छा है, कोई रोकने वाला नहीं है। C पॉइंट आप इस पर्टिकुलर एरिया से कहीं भी बनाइए, पर यहां और यहां मत बनाइए, इस कोड पे भी प्लीज मत बनाइए। आर्क पे बनाना है, मुड़े हुए हिस्से पे बनाना है। चलिए बन गया। अब बच्चों हमें क्या करना है? हमें इन पर्टिकुलर पॉइंट को AB से कनेक्ट करना है। तो चलिए A को C से कनेक्ट किया और B को भी C से कनेक्ट कर दिया। फिर P बेचारा बोला हमें भी कनेक्ट करो, तो हमने कहा ये लीजिए कनेक्ट कर लेते हैं। छी गंदा हो गया, ये थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। ये लीजिए P पॉइंट को भी अच्छा बना देते हैं। तो अब देखेंगे तो हमारे पास दो एंगल मिल गए बच्चों, एक ये वाला और एक ये वाला। तो देखें तो एक एंगल है ACB गिवन है, एक APB ये भी गिवन है। तो बच्चों होता क्या है, अगर किसी आर्क से सेंटर पे आप कोई एंगल बनाते हैं और उसी आर्क से अगर आप किसी पर्टिकुलर दूसरी जगह पे, सर्कल के दूसरी जगह पे एंगल बनाते हैं, तो सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल होता है। ये हमने काफी अच्छी तरीके से समझा था और उसको हमने यहाँ पर अप्लाई भी किया था। तो मैं यही लिख देता हूं बच्चों, क्या लिखता हूं पहले? एंगल APB इज इक्वल टू 2 टाइम ACB। क्यों लिखा सर? तो बच्चों एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो मैं लिख देता हूं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of the circle is double the angle subtended by it at any। इतनी बड़ी कहानी पहली बार थोड़ी लिख रही है, कहानी तो हम बहुत बार लिख चुके हैं कि बच्चों जो ये वाला एंगल होता है वो क्या होता है? इस एंगल से डबल होता है। अगर ये 40 है तो ये 80 होगा, ये 50 है तो ये 100 होगा। ये कहानी हमने लिखी है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये आर्क से जो एंगल सबटेंड हुआ है सेंटर पे वो डबल होता है अगर इसी आर्क से कहीं और सर्कल पे एंगल बना दिया जाए उसके मुकाबले में। चलिए सर ठीक है, इसको हम देते हैं नंबर 1 और बच्चों हम आ जाते हैं इस वाले में। गिवन है हमें, गिवन है बच्चों एंगल ACB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 135। अब बच्चों ACB को तो हम रहने देते हैं, ये लीजिए सर, पर APB जो है 2 टाइम ACB है, तो इस APB को मैं लिख देता हूं 2 टाइम एंगल ACB इक्वल टू 135। हम यहां लिख देंगे फ्रॉम 1। कहानी को बताते रहिए कि कहां से पिक किया जा रहा है। अब ACB बच्चों एक बार, यहां पर 2 बार, टोटल हो गए 3 बार। तो 3 टाइम एंगल ACB इक्वल टू 135 डिग्री।
और एंगल ACB मिलेगा बच्चों 135 डिवाइडेड बाय 3। तो बच्चों हमें यहाँ पर 3 टेबल में 135 4 और यहाँ पर 5। तो बच्चों एंगल ACB सर लड़खड़ा क्यों रहे? लड़खड़ा नहीं रहे, ये तो तरीका होता है पढ़ने का। मिल गया बच्चों 45 डिग्री। तो ACB मिल गया बच्चों 45। ये लीजिए बॉक्स में डाल के मामला खत्म कर दीजिए। अब बच्चों मैं साइड में आ जाऊं क्या? आ जाइए सर। फ्रॉम वन में क्या है बच्चों? ये रहा एंगल APB किसके बराबर है? 2 टाइम एंगल ACB। बट एंगल ACB कितना है बच्चों? 45 डिग्री। सो एंगल APB 2 टाइम 45 डिग्री। तो बच्चों एंगल APB आ गया 45 टू 90 डिग्री। बना दीजिए बॉक्स और ये आ गए आपके दो आंसर जो कि क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो बच्चों ध्यान रखिए डायग्राम को थोड़ा अच्छा बनाएं, स्केल का राउंडर का अच्छा इस्तेमाल करें और आप एक थ्योरम को अप्लाई करें, आपका काम हो जाएगा। विजिबिलिटी को देखते रहें तो थोड़ा सा आनंद रहता है। चलिए बहुत अच्छा दिख रहा है, विजिबिलिटी तो बहुत शानदार है। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। बेहद आसान क्वेश्चन, सिर्फ एक थ्योरम अप्लाई किया और हमारा काम पूरा। थ्योरम अप्लाई कीजिए पर यहाँ थ्योरम को प्रूफ मत कीजिए। मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।